दालों को भिगोकर खाना सिर्फ बूढ़ी दादी का ज्ञान ही नहीं है, इसके पीछे छुपा है आयुर्वेदिक रहस्य। अगर आप दाल भात के प्रेमी हैं और आप शुद्ध शाकाहारी भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। अगर दाल खाने के बाद आपका पेट गुब्बारे जैसा फूल जाता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो देखिए, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या होता है? दालें। और वो दाल ही खाने से घबराते हैं, कहते हैं कि दाल खाने से मेरे पेट में गैस होती है, कब्ज हो जाती है, भाई मेरा पेट नहीं साफ होता, रात में तो मैं दाल खा ही नहीं सकता। लेकिन दालें ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। असल में व्हाट टू ईट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू ईट, यानी कि क्या खाएं उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे खाएं। देखिए, पानी बहुत जरूरी होता है ना भाई। 70% शरीर में पानी है और पानी से आपको समझौता नहीं करना चाहिए। आपको 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन अगर आपने वही पानी खाना खाने के बाद पी लिया, यानी कि खाना खाने के पहले या बाद में आपने 1 लोटा पानी गटक लिया है, तो अब बताइए क्या वो पानी आपके लिए अभी भी उतना ही अमृत है? नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। देखिए, दालों को भिगो कर खाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, इस पे बात करते हैं। बादाम, अखरोट और काजू, ये जो नट्स हैं, इसको आप भिगो के खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें होता है एंटी न्यूट्रिएंट। अगर आप इसको भिगो के नहीं खाएंगे तो वो एंटी न्यूट्रिएंट नहीं हटेंगे और ये जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो इसको पचाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना, यानी कि जितनी आपको इससे एनर्जी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी तो आपके शरीर ने इसको हजम करने में लगा दी। इसीलिए जब भी नट्स खाए जाते हैं तो उसको ओवरनाइट भिगो कर खाया जाता है। यही सेम सीन होता है दालों के साथ। जो दालें होती हैं उसमें फाइटिक एसिड और लैक्टिन नाम के होते हैं 2 राक्षस, यानी कि 2 एंटी न्यूट्रिएंट। और यही एंटी न्यूट्रिएंट अगर हम दाल को भिगो कर नहीं सीधा पका देते हैं तो ये एंटी न्यूट्रिएंट एक्टिव ही रहते हैं और ये जाते हैं शरीर में। तो आपके शरीर में जो दालों से मिलने वाले पोषक पदार्थों का अवशोषण होना चाहिए था, आयरन मिलना चाहिए था, आपको प्रोटीन मिलना चाहिए था, ये सारी चीजें रोक देते हैं। यानी कि ये सही से अवशोषित नहीं होने देते हैं। आपके शरीर में पोषक पदार्थों का अवशोषण तो रुकता ही है, साथ में जो फायदे मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलते हैं। और इससे होता क्या है, जब आप दाल डायरेक्ट पका के खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में आपके पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो होता क्या है, तब पिक्चर में एंट्री होती है कब्ज, एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग की। और ये सारी समस्याएं जब आती है ना, तभी आपको लगता है हाय, दाल खाना भी मुसीबत और ना खाना भी मुसीबत। नहीं, दाल खाना कोई मुसीबत नहीं है, गलत तरीके से खाना मुसीबत है। आपको हर दाल, चाहे वो मूंग हो, चाहे मसूर हो, चाहे अरहर हो, चाहे तुअर हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे राजमा हो, ये सभी को रात में कम से कम 6 घंटे भिगो देना चाहिए। जब आप 6 घंटे कम से कम दालों को भिगो देते हैं, देखो यार, जैसे इंसान है ये प्रेम चाहते हैं, नरमी चाहते हैं, वैसे दालें भी हैं, ये प्रेम चाहती हैं, नरमी चाहती हैं। और जब आप इनको ओवरनाइट सोक कर देते हैं तो ये नरमी पाकर उस एंटी न्यूट्रिएंट को हटा देती हैं। और तब आप जब दाल को पकाते हैं तो आपके ईंधन की भी बचत होती है, आपके समय की भी बचत होती है और आपको मैक्सिमम पोषक तत्व भी मिलते हैं। और इस तरह से आपकी दाल जो है आपके शरीर को स्ट्रांग भी बनाती है, आपकी आंतों को भी मजबूत करती है, लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करती है। जी हाँ, दालें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। और आप कहते हो कि दालों में कब्ज बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दालों को सही तरीके से खाएंगे ना तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ में इसमें होता है फाइबर, जो कि आपकी पूरी आंतों को साफ रखने में मदद करता है। इस तरह से अगर आप दालों को सही तरीके से खाते हैं तो ये आपको हेल्दी भी बनाती हैं, आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती हैं और आपको स्वस्थ भी रखती हैं, आपके मसल्स स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि दालों से प्रोटीन मिलता है। इसी चक्कर में तो आप दाल पीते हैं कटोरे कटोरे, है ना। तो फिर भैया सिर्फ दालें पीते मत रहिए, सही तरीके से पीजिए। और जब आप इस तरीके से खाएंगे तभी आपको पूरा पोषण मिलेगा। तो इस तरह से जो भी दोस्त यार आपके ऐसे हैं जो कहते हैं कि दाल खाने के बाद यार मेरे पेट में महाभारत शुरू हो जाती है और अगर बदनामी से मुझे बचाना चाहते हो तो दाल से मुझे दूर रहने दो, उन लोगों के साथ जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और दालों को सही तरीके से खाइए और पूरा पूरा लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।